इस वीडियो में सोन-गंगा अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। यदि आपने छत्तीसगढ़ के मैप निर्माण का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। सोन-गंगा अपवाह तंत्र। सबसे पहले समझते हैं अपवाह तंत्र क्या होती है। अपवाह तंत्र किसी प्रमुख नदी में, जो नदी सीधे समुद्र में जाकर के मिलती है, ऐसे प्रमुख नदी में किसी नदी नालों के मिलने से जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। अपवाह तंत्र हमेशा ऐसी नदियों के नाम पर होती है जो सीधी समुद्र में जाकर के मिलती है। इसे सोन गंगा अपवाह तंत्र क्यों कहा गया है, इसे समझते हैं। सोन नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है और इस सोन नदी के सहायक नदियां छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, इसलिए इसे सोन गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से होता है और ये बहते हुए जाकर के गंगा नदी में सोनभद्र नामक स्थान पर मिलता है उत्तर प्रदेश में। यह है सोन नदी। इन सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो छत्तीसगढ़ से निकलती है उसमें है नेउर नदी। ये कोरिया जिले से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को बनाती है नेउर नदी। दूसरा है बनास नदी। ये मजरोली की पहाड़ी से निकलती है कोरिया जिले से और जाकर के सोन नदी में मिलती है। तीसरा है गोपद नदी। ये कोरिया जिले के सोनहट नामक स्थान से निकलती है और जाकर के सोन नदी में मिलती है। चौथा है रिहंद नदी। ये सरगुजा जिले के उदयपुर छुरी माथेरिंगा की पहाड़ी से निकलती है और जाकर के सोन नदी में मिलती है। पांचवा है कन्हार नदी। ये जशपुर जिला के बखौना चोटी से निकलती है और जाकर के सोन नदी में मिलती है। तो ये है सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ और ये सारी नदियाँ आती है सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत। देखते हैं ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। ये है ब्राह्मणी नदी, ये प्रमुख नदी है। इसकी सहायक नदी है शंख नदी। इस शंख नदी का उद्गम झारखंड राज्य से होता है, लेकिन ये अधिकांशतः जशपुर जिले में बहती है और जशपुर जिले से बहते हुए पुनः झारखंड होते हुए ब्राह्मणी नदी में जाकर के मिलती है, इसलिए इसे ब्राह्मणी अपवाह तंत्र कहा जाता है। देखते हैं नर्मदा अपवाह तंत्र। अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी और इस नर्मदा नदी की सहायक नदी है बंजर नदी, जो कि कवर्धा जिले से निकलती है बंजर नदी और जा करके नर्मदा नदी में मिलती है। दूसरा है तांग नदी। तांग नदी भी कवर्धा जिले से निकलती है और जा करके नर्मदा नदी में मिलती है। तो ये है आपका नर्मदा अपवाह तंत्र। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, नर्मदा अपवाह तंत्र। चलिए अब सोन गंगा अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सोन नदी अपवाह तंत्र। सबसे पहले पढ़ते हैं रिहंद नदी। रिहंद नदी जिसका उद्गम उदयपुर छुरी माथेरिंगा की पहाड़ी से होती है, जो कि सरगुजा जिले में है। रिहंद नदी को रेंड नदी और रेणु नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी रिहंद नदी में उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। रिहंद नदी में रिहंद नदी की सहायक नदियों, पहला महान नदी। महान नदी में महान परियोजना बनाया गया है। महान नदी सूरजपुर जिले के बिल्दवार नामक स्थान से निकलती है महान नदी और इस पर महान परियोजना बनाया गया है। दूसरा है मोरनी नदी, सूरिया नदी और गोबरी नदी। घुनघुट्टा नदी। इस घुनघुट्टा नदी में श्याम परियोजना बनाया गया है। ये घुनघुट्टा नदी सरगुजा जिले से ही निकलती है। सातवां है चुलहट नाला। चुलहट नाला में कुंवरपुर परियोजना का निर्माण किया गया है। गेउर नदी। गेउर नदी भी रिहंद नदी की सहायक नदी है। गागर नदी। गागर नदी भी रिहंद की सहायक नदी है। पीपर कछा और रामदिया, ये है रिहंद नदी की सहायक नदियाँ। अब देखते हैं कन्हार नदी। कन्हार नदी का उद्गम बखौना चोटी से होती है। यह बखौना चोटी, यहाँ से होती है कन्हार नदी का उद्गम। इसी गीधा धोधी के नाम से भी जाना जाता है। ये जशपुर जिला में है। कन्हार की सहायक है पैगर नदी।
जो कि जसपुर जिला से ही निकलती है। सिंदूर नदी, गलफुला नदी, चनाम नदी, सेमरखार नदी, कुरास नाला नदी और दतराम नदी, ये है कन्हार नदी की सहायक नदियाँ। ये सारी नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं, कन्हार नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब देखते हैं बनास नदी। बनास नदी का उद्गम मजरौली की पहाड़ी से होती है, जो कि कोरिया जिले में है। ये है मजरौली की पहाड़ी, यहाँ से निकलती है बनास नदी और जा करके ये सोन नदी में मिलती है। न्यूज नदी कोरिया जिले से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को बनाती हुई सोन नदी में जा करके मिलती है। गोपद नदी, ये सोनहट की पठार कोरिया जिले से निकलती है गोपद नदी और जा करके सोन नदी में मिलती है। तो ये है सोन गंगा अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र। इसमें बस इतना ही।